आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज फिर से हम इंग्लिश की क्लास के लिए इकट्ठे हैं और सुबह से आज तो बहुत पढ़ाई हो गई है ना। तो ये तो लास्ट पीरियड है, इंग्लिश का पीरियड है और अपना सारा काम ध्यान से करना है। आज हम एन एलियन हैंडबुक से एक और अगला चैप्टर पढ़ेंगे, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, ठीक है। तो इसकी मैं समरी तुम लोग को बता देती हूँ और हर बार जैसा मैं कहती हूँ ध्यान देना है, बुक से पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स तुमको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ स्टोरी इस तरीके से है। मिस्टर पुरसेल रैन अ शॉप ऑफ पेट्स। एक पुरसेल नामक व्यक्ति हैं जो एक पेट शॉप चलाते हैं जहाँ पर पालतू जानवर पशु पक्षियों को बेचा और खरीदा जाता है। वन डे अ स्ट्रेंज मैन केम देयर। और एक दिन वहां पर एक अजनबी व्यक्ति उनकी दुकान पर आया। ही बॉट 2 doves। उन्होंने उस व्यक्ति ने 2 फाख्ता खरीदी, 2 पक्षी चिड़िया खरीदी। बट सून आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द शॉप ही लेट द डव्स फ्री। और जैसे उन फाख्ता को, उन डव्स को खरीद के वो व्यक्ति बाहर आया उन दोनों को, उसने उन दोनों को पिंजरा खोलकर उड़ा दिया। दिस स्ट्रेंज एक्ट मेड मिस्टर पुरसेल अनईजी। और इस एक्ट ने, उस व्यक्ति ने जब इन चिड़ियों को उड़ाया तो मिस्टर पुरसेल जो दुकान के मालिक थे उनको बड़ा अजीब सा लगा कि भाई सिर्फ चिड़िया खरीदी और रखी नहीं, उसने तो उड़ा दी आकाश में। हिज शॉप बिगैन टू अपियर टू हिम अ हॉन्टेड हाउस। उसको अब लगने लगा कहीं मेरी दुकान में भूत तो नहीं आ गया ये, किसने चिड़िया ली और उड़ा दी इस तरीके से। द शॉप हैड ऑल काइंड ऑफ पेट्स। उस दुकान पर हर तरीके के पालतू जानवर पशु पक्षी मिलते थे। ऑन द शेल्व्स देयर वर मैनी केजेस। और जो शेल्व्स बनी रहती ना, शेल्व्स के ऊपर कई पिंजरे थे और उन पिंजरों के अंदर जानवर पशु पक्षी सब कैद थे। मिस्टर पुरसेल कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ प्रोफेशनल मैन। और मिस्टर पुरसेल जो थे वो अपने आप को एक प्रोफेशनल मैन मानते थे, एक कामकाजी व्यक्ति मानते थे। देयर वॉज ऑलवेज सम नॉइज इन द शॉप। और हमेशा उनकी दुकान पर आवाज़ रहती थी जानवरों की, पशु पक्षियों की। दिस वॉज क्रिएटेड बाय द साउंड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ऑन द शॉप। There seemed to be everywhere a flicker of life. The life in cages did not trouble Mr. Purcell's customers. और उनकी लाइफ ऐसी हो चुकी थी इन आवाज़ों से कि उनको उन आवाज़ों में रहने की आदत सी हो गई थी। जानवरों के बोलने की, चिड़ियों की चहकने की हर वक्त होती, क्योंकि पेट है वो तो सारे, वो अपनी आवाज़ें निकाल करते थे। मिस्टर पुरसेल को उन्हीं आवाज़ों के साथ रहने की आदत हो गई थी और जितने कस्टमर्स उस शॉप पर आते थे उनको भी उन आवाज़ों की आदत सी हो गई थी और वो इग्नोर करते थे। They praised the caged animals and called them cute. और जो मिस्टर पुरसेल थे, जब भी कोई कस्टमर आता था, हमेशा जैसे हर दुकान का मालिक करता है, अपने इन जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को बहुत अच्छा बताकर उनकी प्रेज करते थे, महिमा करते थे और उनको इस तरीके से बेचते थे। Mr. Purcell showed his concern about the well-being of birds and animals in his shop. और उन्हें कंसर्न था, जो भी आता था पशु पक्षियों की देखभाल के बारे में बताते थे। He dealt in fish food and bird seed and prescribed remedies for ailing canaries. और वो जो थे पशु पक्षियों के लिए, जैसे मछलियों के लिए दाना, चिड़ियों के लिए दाना, वो बेचते थे। और अगर कोई एनिमल बीमार हो जाता था, कोई बर्ड बीमार हो जाती थी, तो उसके इलाज के लिए भी वो काम करते थे। ही वोर लार्ज ग्लासेस विच मैग्नीफाइड हिज आइज। और आंखों में बड़े बड़े चश्मे पहनते थे वो। हिज लुक्स मेड द ऑथर कंपेयर हिम टू अ वाइज आउल। और जो लेखक है इस कहानी का है, जो ऑथर है, क्योंकि वो बड़े बड़े चश्मे पहनते थे तो उसकी वजह से वो लेखक जो है मिस्टर पुरसेल को उनकी जो कंपैरिजन है या उनको एक उल्लू की तरह देखता है, आउल की तरह। The noise in the shop did not trouble Mr. Purcell. He was as used to it as to the tickling of a clock. और मिस्टर पुरसेल को वहाँ पे जानवरों की आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करती थी। जैसे घड़ी की आवाज़ हर वक्त हमारे कानों में आती ना तो हमें डिस्टर्ब नहीं करती, ऐसी जानवरों की, पशु पक्षियों की आवाज़ उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी। द कस्टमर्स हु केम टू बाय अ पेट ऑल्सो डिड नॉट माइंड हिज दिस नॉइज, सो ही वॉन्टेड टू बाय एन एनिमल। अब क्या हुआ कि और इनकी जो ड्रेस थी वो भी बड़ी अजीब सी, चश्मा इस तरीके से था। एक दिन क्या हुआ, दिस मैन हैड शाइनी शूज, हिज सूट वॉज चीप, हिज ड्रेस वॉज इल फिटिंग। बट एक दिन एक व्यक्ति इनकी दुकान पर आया जिसके ढीले ढाले कपड़े थे तो नए कपड़े, शूज़ भी अजीब से थे पर थे बड़े शाइनी शूज़, और बाल भी और कुछ ऐसे करके आंखें भी बड़ी अजीब सी थी। ही डिडंट सीम वेरी क्लियर
as to what he wanted. He had been just released from prison. और वो व्यक्ति जो था उसने 2 birds इनके पास से खरीदी और उसको वो उड़ाना चाहता था. So he wanted to buy an animal which could give him a taste of freedom. His eyes fell on a pair of doves. He knew that the doves loved to fly high in the air. He did not buy the doves because he loved them. He wanted to have the pleasure of freeing some animals. This urge was so great that for this he spent all his money. This he had earned after working hard as a prisoner for 10 years. The amount was $5. और ये व्यक्ति जो था, इसे ऐसा नहीं है कि इसे डव्स उन फाख्ताओं से प्यार था. उसने सिर्फ उन फाख्ताओं को खरीदा $5 में. और ये व्यक्ति जो था अभी अभी जेल से छूट कर आया था. किसी की वजह से इस जेल में गया था सज़ा काटने, वहाँ से छूट करके आया था अपनी सज़ा पूरी कर करके. और अब ये व्यक्ति जो था ये एक मज़ा लेना चाहता था कि फ्रीडम क्या होती है, आज़ादी क्या होती है. और इसको मालूम था हर पक्षी, कोई भी तो जानवर कैद होना नहीं चाहता. जैसे आजकल पैंडेमिक में हम भी एक तरीके से कैद है ना घरों में, कोई भी कैद होना नहीं चाहता. तो ये मज़ा लेना चाहता था और ये देखना चाहता था कि पिंजरे में और पिंजरे के बाहर पक्षी कैसे होते हैं. और जैसे इसने उड़ाया तो वो उड़ गए. $5 में इसने खरीदा था. और $5 इसके पास कहाँ से है? जेल में कैदी लोग काम भी तो करते हैं ना. तो इसने वो काम किया था, वर्क हार्ड किया था. उस काम करने से इसकी इनकम हुई थी $5. और सारे उन $5 से इसने उन डव्स को खरीदा और उड़ा दिया था. After buying the doves, this new customer talked to Mr. Purcell for a little while. Mr. Purcell offered to advise him about the care and feeding of the doves. और जब इस व्यक्ति ने उन डव्स को खरीदा मिस्टर पुरसेल से, तो मिस्टर पुरसेल उन डव्स के बारे में बताने लगे कि इनकी देखभाल कैसे करनी है, आपको क्या खिलाना. लेकिन इस व्यक्ति का तो इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि इसे तो उसको पालना थोड़ी था, इसे तो उनको उड़ाना था. The man, however, was not interested in that. He said, "Bah," with disdain, and went out of the shop. It was so because he was not interested in keeping the doves. As soon as he came out, he opened the cage. He let the doves fly high in the sky. Mr. Purcell saw it and felt vaguely insulted. और मिस्टर पुरसेल ने जब देखा कि इन्होंने तो पूरा उन डव्स को खरीदा और उड़ा दिया, तो मिस्टर पुरसेल को अपने में अपना अपमान लगाइए, खुद को वो अपमानित महसूस करने लगे. लेकिन कई व्यक्ति होते हैं बेटा ऐसे कि जानवरों को या बर्ड्स को खरीदते हैं और फिर उन्हें खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि जानवर और पक्षियों को बंद करके रखना वो भी ठीक नहीं है ना. पक्षी तो खुले आसमान में उड़ते हैं, उनको उसकी आदत होती है. लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? उनको पाल लेते हैं, उनको बंद कर लेते हैं, बांध देते हैं. लेकिन उनका जीवन तो खुले आसमान में है. तो कुछ इसी तरीके की स्टोरी है. पूरी स्टोरी अपने आप पढ़नी है तुम लोगों को. अभी क्वेश्चन आंसर्स तुम लोगों को भेज दिए जाएंगे. अपना ध्यान रखना है, घर पर रहना है, सेफ रहना. और टाइम का ध्यान रखना है कि अपने जिस सब्जेक्ट का पीरियड है उसी पीरियड में अपने काम को तुम्हें पोस्ट कर करके भी भेजना है. ऑल द वेरी बेस्ट.